दोस्तों, आजकल मैं आपको फ़िल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे किस्से सुना रहा हूँ, जिनमें ये पता लगता है कि किस-किस तरीके से लोगों ने फ़िल्म इंडस्ट्री में प्रवेश लिया और अपने नाम को उसकी सुर्खियों में लेकर आए। उनमें ऐसी क्या खूबियाँ थीं, ऐसी कौन-सी काबिलियतें थीं, जिससे फ़िल्म इंडस्ट्री ने उन्हें अपने सर माथे बिठा लिया और फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ पूरे देश ने उन्हें अपने सर माथे पे बिठाया, उनसे प्यार किया। 70 के दशक में एक म्यूजिक बहुत चला था, वो था जैज़। और जैज़ म्यूजिक के लिए जो सबसे पहले हमारे सामने आए थे, वो थे लुइस बैंक्स साहब। तो लुइस बैंक्स साहब के म्यूजिक को अपने सुनने वालों के बीच में बहुत मशहूर थे। हालाँकि ये तबका बहुत छोटा-सा था, लेकिन पहले दार्जिलिंग, फिर नेपाल, फिर कलकत्ता के होटल ब्लू फॉक्स में वे पियानो बजाते थे और होटल के बैंड लीडर थे। ज़ाहिर है कि इन होटल्स में जाने वाले वेस्टर्न म्यूजिक के मुरीदों के बीच उनकी पहचान थी। हिंदुस्तान की आम जनता जैज़ को नहीं जानती थी, अभी भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जो जनता जानती थी, जो लोग इस म्यूज़िक को जानते थे, वो प्यार बहुत करते थे। और फ़िल्म इंडस्ट्री के रूप में इस तरीके से काम करने का एक अलग सपना था। एक शाम जब कार्यक्रम खत्म करके वो कॉफ़ी पी रहे थे, तो वेटर ने बताया कि कोई आपसे मिलना चाहता है। वो कोई और नहीं थे, हिंदी फ़िल्मों के महान संगीतकार आर डी बर्मन साहब थे। उन्होंने लुइस को कहा कि मैंने तुम्हें बजाते हुए सुना है, तुम बहुत अच्छा पियानो बजाते हो। क्या बॉम्बे आकर मेरे लिए हिंदी फ़िल्म्स में बजाओगे? लुइस को हिंदी फ़िल्म के संगीत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो बोले, मैं कैसे करूँगा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तब आर डी ने उनसे कहा कि मैं जो फ़िल्म कर रहा हूँ, उसमें जो हीरो है, वो पियानिस्ट है, पियानो बजाता है। तुम्हें बस उसके लिए बजाना है। लुइस ने सोचा, चलो एक असाइनमेंट है, कर लेते हैं, फिर वापस आ जाएँगे। वो मुंबई गए। पहली बार इस बड़े लेवल पर उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी। आर.डी ने उन्हें फ्री हैंड दिया और खुद अपना पीस बनाने को कहा। जो गाना रिकॉर्ड हो रहा था, वो पियानो के एक टुकड़े से ही शुरू होता है। वो टुकड़ा लुइस ने ही क्रिएट किया। पियानो के उस पीस के बाद सब थम जाता है और मुकेश साहब की आवाज गूंजती है। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। उफ, क्या कॉम्पोजिशन है! पहली लाइन में ही दिल से उतर जाती है। उसके बाद गाना शुरू होता है। कोई और होता तो इसमें 6 मात्रा का दादरा बजवाता तबले पर, लेकिन पंचम, चूंकि पंचम है, इसलिए उन्होंने इसमें म्यूजिक अरेंजमेंट बिल्कुल अलग किया। धुन इंडियन थी और अरेंजमेंट जो था वेस्टर्न था और गजब का हंटिंग इफेक्ट देता था। ऐसे जब अंतरे को 2 पंक्तियां होती हैं, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते हैं, जब आता है तो सैक्सोफोन का छोटा सा पीस उसके आर पार निकल जाता है। एक छोटा सा टुकड़ा उन दर्द भरी यादों से आपको गुजार देता है, जो पर्दे पर हीरो को दुखी किए हुए हैं। पंचम के साथ सैक्सोफोन बजाते थे मनोहारी सिंह, और संयोग देखिए कि मनोहारी सिंह लुइस के चचेरे भाई थे। ये गीत फिल्म मुक्ति जो 1977 में बनी है उसका है। उसमें शशि कपूर, संजीव कुमार और विद्या सिन्हा के होने के बावजूद फिल्म पिट गई थी, लेकिन ये गाना बहुत चला। गाना इतना चला कि पूरे हिंदुस्तान के लबों पर ये गाना आ गया। और मुकेश का ये सबसे अच्छा गीत मैं खुद मानता हूँ। और इसे लिखा था आनंद बख्शी ने। 70 का दशक था किशोर कुमार का, और उस दौर में रफ़ी और मुकेश जो है लगभग हाशिए पर चले गए थे और डंका बज रहा था किशोर कुमार का। आर डी बर्मन के प्रिय गायक भी किशोर कुमार थे, और सभी जानते हैं कि रफ़ी और मुकेश से आर डी साहब ने बहुत कम गीत गवाए हैं। उन्होंने ज़्यादातर अपने गाने किशोर दा से गवाए हैं। मुकेश के बारे में कहा जाता है कि वे सुर में आने में बहुत समय लेते थे। मुकेश के जो गीत सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश इसी दौर के हैं, और उनमें सबसे ऊपर यही है कि कई बार यूं भी देखा है। आर डी बर्मन के साथ उनका दूसरा जो सबसे पॉपुलर गीत है, वो है जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। मुकेश दर्द की आवाज थे, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए इस गीत के लिए आर.डी ने उन्हें चुना था। लुइस बैंक्स इसके बाद तो वापस कलकत्ता चले गए, पर आखिर ये अनुभव उन्हें वापस खींच के लेके आया और वे आर.डी बर्मन की टीम का एक हिस्सा हो गए। पुराने गीतों के शौकीन श्रोताओं ने तो ये गीत जरूर सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है उन्हें ये गीत जरूर सुनना चाहिए। इतना अच्छा पीस है, इतना मास्टर पीस है कि आपके दिल में उतर जाएगा। ऐसे ही किसी और अनजानी कहानी जो बॉलीवुड की है, हिंदी सिनेमा की है, हिंदी संगीत की है, उसके बारे में आपको फिर बताऊंगा किसी और एपिसोड में।